नमस्कार, प्रणाम। आज रविवार, ध्यान और शवासन के लिए हम बैठे, बिल्कुल सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ध्यान मुद्रा की अवस्था में। आंखें बंद रखो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और अपनी ही सांसों पर लक्ष्य को, कंसंट्रेशन को बनाए रखो। बिल्कुल सीधा बैठे हैं, आंखें बंद हैं। अंदर जाती हुई सांस को मैं देख रहा हूं और बाहर निकलती हुई मैं सांस को देख रहा हूं। ये सांसों की प्रक्रिया मेरे जन्म से शुरू हुई, कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं। जहाँ पे भी रुकेगी, जहाँ पे भी थमेगी, उसको हम मौत या इहलों की मृत्यु कहते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच का जो कालखंड है, जिसको हम जीवन कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, ये जीवन, ये जिंदगी सबको लगता है आनंद से भरी हो, खुशियों से भरी हो, फिटनेस से भरी हो, स्वस्थ और हेल्दी हो। उसी का ये प्रयास, मेडिटेशन, ध्यान हमारे मन को और बुद्धि को सबल बनाता है, मजबूत बनाता है। अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग जो कर्म कांड दिए थे, किसी ने पूजा तो किसी ने इबादत, ये सब प्रक्रियाएं हमारे मन को सक्षम और मजबूत बनाने के लिए ही है। उसी का ये हिस्सा ध्यान, मेडिटेशन। इस समय हम 15 मिनटों के लिए बिल्कुल सहज सीधा बैठे हैं। अंदर जाती हुई सांस को देखना और बाहर निकलती सांसों को देखना, सहज भाव से। चेहरे पे हंसता हुआ भाव, मुस्कुराता हुआ भाव, मन में आनंद की तरंगें उठती हुई, और मैं देख रहा हूं अपनी ही सांसों को सहज भाव से मुस्कुराते हुए। जब तक ये सांसें चल रही है तब तक ही मेरा अस्तित्व है। जैसे ही ये सांसें रुकेगी, मेरा अस्तित्व समाप्त। तो इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा पावर मेरे पास मौजूद है, इसीलिए मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो इन सांसों को पूरी श्रद्धा से, आस्था से, भाव से देखें, वर्तमान में रहें। भूत जीवन में पहुंच जाता है हमारा मन, उसे वापस लेकर आएं अपनी सांसों पर। या भविष्य के ख्वाब देखने लगता है हमारा मन, उसे वापस लेकर आएं अपने सांसों पर जो वर्तमान है। सहज भाव से अपनी सांसों को देखते देखते ये मन को अपने कंट्रोल करना है। ये हमारी नफ्स, ये हमारा मन तेज तर्रार एक घोड़ा है, उसकी लगाम हमारे हाथ में हो, तभी जाकर हम अपने उद्देश्यों तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसलिए मन हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में हो, ये नफ्स हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में हो, और मैं जो चाहूँ वही हो। ना कि मैं मन के पीछे दौड़ूं। बेलगाम घोड़ा कहीं ना कहीं ले जाकर हमें पटक देगा। तो इसलिए इस घोड़े की लगाम मेरे हाथ में हो। इसके लिए ये अभ्यास, सांसों को देखते देखते सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक शरीर के हर पार्ट को देखना, वहाँ पर उत्पन्न होती अलग अलग संवेदनाओं को देखना। शरीर के हर हिस्से में कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। उदय और व्यय लगातार चालू है। अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। कभी खुजलाहट है, कभी झुंझलाहट है, कभी ओजन सा है, कभी हल्का सा है। कई प्रकार की संवेदनाएं रहने के बाद भी उसको दो हिस्से में बांटा जाता है। एक संवेदनाएं, जड़ संवेदनाएं जो शरीर को दुख देती है, दर्द देती है। हल्की संवेदनाएं शरीर को आनंद और सुख देती है। और ये दोनों भी संवेदनाएं परमानेंट नहीं होती है, कुछ पलों की, कुछ घंटों की होती है। तो इन्हीं संवेदनाओं को, इन्हीं सेंसेशंस को देखते हुए आगे बढ़ना है। शरीर के हर पार्ट को देखना है, सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक। जड़ संवेदनाएं अगर उत्पन्न होती है तो दुखी नहीं होंगे, क्यों? तो जब आप आसन स्थिति छोड़ दोगे वो नॉर्मल हो जाएंगी। हल्की संवेदनाएं उत्पन्न होती है तो बहुत आनंद नहीं मानेंगे, क्यों? तो वो भी बदलने वाली है, परमानेंट कुछ नहीं है।
जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट होता है, जो निर्माण हुआ वो खत्म होता है, जो पैदा होता है वो मरेगा। ये विधि का विधान है, ये निसर्ग का नियम है। जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट होगा ही होगा। वैसे ही सुखद संवेदनाएं हैं, उत्पन्न हो रही है तो नष्ट भी होगी। दुखद संवेदनाएं हैं, सेंसेशंस है, उत्पन्न हो रहे हैं तो नष्ट भी होंगे। सिर के सिरे से पैरों के तलुओं तक शरीर के हर पार्ट को देखना है, सहज भाव से, मुस्कुराते हुए भाव से, हंसते हुए भाव से, तिराहित बनकर देखना। जैसे दूर से देख रहे हैं, सामने नदी बह रही है और मैं उसके किनारे खड़े होकर उस बहाव को, उस प्रवाह को देख रहा हूँ। कभी तेज होता है तो कभी मंद हो जाता है, कभी उछलती है तो कभी संत हो जाती है। ऐसे ही मेरे शरीर को मैं देखूं, तिराहित बनकर, जज बनकर, दूर से खड़े होकर मैं अपने जिस्म को देख रहा हूँ और उस पर उत्पन्न होने वाली अलग अलग संवेदनाओं को देख रहा हूँ। जड़ संवेदनाएं शरीर में दुख पैदा कर रही है, दर्द पैदा कर रही है, बधिरता पैदा कर रही है। हल्की संवेदनाएं शरीर में उत्साह, आनंद पैदा करती है। दोनों परमानेंट नहीं है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण दृष्टा का हो, तिराहित का हो, दूर से देखने का हो। जिस दिन हमारा ये दृष्टिकोण दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तिराहित बनकर देखने का, तब हम पूरे दुखों से, सभी घटनाओं से बहुत दूर दूर निकल चुके होंगे। फिर हमें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। सच की दुनिया जिसको कहते हैं, ऊपर वाली की दुनिया जिसको कहते हैं, दीन की दुनिया जिसको कहते हैं, आखिरत की दुनिया जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल बनकर पैदा हुए हो, व्यक्ति बनो, मानव बनो, उससे ऊपर उठते हैं तो संत और औलिया भी बन सकते हैं। और ये दृष्टिकोण ही डिपेंड करता है हमें उन्नति और प्रगति की ओर ले जाने का, दिव्यता के और भव्यता की ओर ले जाने का। हमारे अंदर ये दृष्टि, हमारे अंदर ये दृष्टिकोण पनपे। दुनिया में कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है साहब, सबको एक दिन जाना है। कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए हम इस पृथ्वी तल पर आए हैं और अचानक से सब छोड़कर जाना है। इसकी जानी, इसका एहसास हमेशा रखें। जब पैदा हुए हो तो एक ना एक दिन मरना तय है। वैसे ही हमारे जीवन में जो घटनाएं उत्पन्न होती है वो अपने समय के साथ नष्ट भी हो जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। चाहे सुखद घटना हो या चाहे दुखद घटना हो, उत्पन्न हुई तो उसका नष्ट होना तय है। निर्माण हुआ तो समाप्त होगा ही होगा। वैसे ही हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्टों में कई प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। उदय और व्यय, उदय और व्यय लगातार चालू है। उत्पन्न होना और नष्ट होना सहज भाव से, बिना शरीर हिलाए, बस देखो उसको। पूरे संकल्प के साथ देखो, आत्मविश्वास के साथ देखो। शरीर का कोई पार्ट हिलाना नहीं, तभी जाकर हम कहीं तो भी थोड़ा सा स्थिर हो पाएंगे, तभी जाकर हम कहीं तो भी अपने आप को दूर से देख पाएंगे। नहीं तो थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी सी खुजलाहट होती है, तुरंत हमारा हाथ वहाँ पर पहुँच जाता है, हमारा मन वहाँ पर पहुँच जाता है, खुजाने को मन करता है। इसको भी कंट्रोल करना। जो खुजलाहट है, जो झुंझलाहट है, कुछ क्षणों के लिए, उसको देखते देखते उसका एक चरम उत्कर्ष आएगा, एक कड़स आएगा जहाँ से वो कम होते जाएगी। ऐसी दृष्टि हमें बनाना है, ऐसा दृष्टा भाव हमें बनाना है कि सामने घटनाएं घट रही है और मैं देख रहा हूँ, हमारे साथ घट रही है फिर भी मैं देख रहा हूँ। शरीर यानी मैं नहीं, मैं यानी शरीर नहीं, मैं कुछ और हूँ, शरीर कुछ और है। शरीर तो माध्यम है, जिस्म ये माध्यम है इस जगत में रहते हुए हर एक काम करने का।
लेकिन उसके अंदर जो चीज़ है, जिसको हम रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ये कुछ अलग है, जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है, जिसके अंदर अमर तत्व है। इसलिए दूर से देखें अपने ही जिस्म को, अपने ही शरीर को, दृष्टा बनकर, तिराहित बनकर। पूरी तरह शांत हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं। शरीर के किसी पार्ट को देखो या फिर अपनी सांसों को देखो, लेकिन शांत हो जाएं। बहुत अच्छी आंखें बंद रखते हुए, जिस्म को कम से कम हिलाते हुए पीठ के बल आ जाएं शवासन के लिए। आंखें बंद रखो, अंतर्मुख होने के लिए, एकाग्र रहने के लिए आंखें बंद रहें। पीठ पर आ जाएं शवासन के लिए। शवासन कल्पनाओं पर आधारित होता है। शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं, अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। आपके पैर की जो मुंगियां हैं उसे भी दृष्टा भाव से देखो। हम बैठने के बाद जो पैर में बधिरता या मुंगियां आते हैं उसे भी देखें, उसे दृष्टा भाव से देखें। वहाँ का हिस्सा हिलाए नहीं, वो बधिरता, वो मुंगियां नष्ट हो जाएगी। ये क्षमता हमारे अंदर पैदा करनी है। मेरे शरीर में ही दर्द हो रहा है, फिर भी मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसे देख रहा हूँ। ये दृष्टिकोण पैदा करना है, जिसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण या तिराहित बनकर देखना कहते हैं। शवासन के लिए शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ना है। शव की तरह, मुर्दे की तरह होना है। रिलैक्सेशन, जिससे हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है, रिचार्ज हो जाती है। इसकी शुरुआत पैरों के तलवों से करना। जब हम देखते हैं आंखें बंद रखकर, तो उसको आंतरिक दृष्टि या मन की दृष्टि या मन की आंखें कहते हैं। ये विचारों की दृष्टि होती है, सोच की, इमेजिनेशन की। तो अपनी ये आंतरिक दृष्टि से पैरों के तलवों को देखना और उसे रिलैक्स करना। पैरों के 10 उंगलियों को, दोनों पंजों को देखना और उसमें की चेतना को निकाल डालना, रिलैक्स करना, निर्जीव, निश्चल, बेजान करना। दोनों पंजों में की चेतना हमने निकालते हुए धीमे धीमे ऊपर उठना है। दोनों पिंडलियों में की चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालना, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करना। दोनों घुटनों में की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए। दोनों मांडियों में की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए। दोनों जंघाएं, दोनों जंघाओं में की भी चेतना को निकाल डालो, कमर को रिलैक्स करो। पेट का पूरा हिस्सा, पीठ का पूरा हिस्सा, छाती का पूरा हिस्सा, इस सब में की चेतना को निकाल डालना। दोनों हाथों के पंजे, दोनों हाथ, कोहनियां, दंड, दोनों कंधे, इसमें की भी चेतना को निकाल डालना, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप करते हुए। गला, गर्दन का स्थान, चेहरे के सभी अवयव, ठुडी, होंठ, दांत, जबान, नासिका, दोनों गाल, दोनों आंखें, दोनों कान, माथा, इन सब में की चेतना को निकाल डालो, निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालो। एकदम से निश्चल, विदेही, देह से परे, मुर्दे की तरह।
विदेही अस्तित्व है मेरा देह से परे, आत्मा का, रूह का, चेतना का, जो मरणशील नहीं है, जो ज्वलनशील नहीं है, जो सड़ता नहीं, गलता नहीं, मरता नहीं, ऐसा स्वरूप है मेरा, रूह का, आत्मा का। मैंने जिस्म को ही त्याग दिया, मैंने शरीर को ही छोड़ दिया। सारे रिश्ते, सारे अपने, सारे पराये, सारे प्रिय, सारे अप्रिय, ये सब मेरे जिस्म के साथ जुड़े थे, मेरे शरीर के साथ जुड़े थे। उसको ही मैंने छोड़ दिया। ना अब कोई मेरा अपना है, ना कोई पराया है, ना मैं किसी का पुत्र हूँ, ना मैं किसी का पिता हूँ, ना मैं किसी का भाई हूँ, न मैं किसी का बाप हूँ। सब रिश्ते, सब नाते, ना मैं किसी का पति हूँ, ना मैं किसी की पत्नी हूँ। सब रिश्ते, सब नाते शरीर के साथ, जिस्म के साथ जुड़े थे। वेदनाएं भी जिस्म के साथ जुड़ी थी, दुख भी जिस्म के साथ जुड़ा था। जब मैंने जिस्म को ही त्याग दिया तो ना वेदनाएं हैं, ना संवेदनाएं हैं, ना दुख है, ना दर्द है। न मुझे कोई आवाज देता है, न मैं किसी को आवाज देता हूँ। न मेरी किसी को जरूरत है, न मुझे किसी की जरूरत है। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा, आत्मा का, चेतना का, रूह का, जिसे किसी की जरूरत नहीं, न कोई रिश्ता, कोई नाता। इस नीले गगन के तले विचरण कर रहा हूँ, विदेही के रूप में गमन कर रहा हूँ, चेतना के रूप में, रूह के रूप में, जो मरती नहीं, जो सड़ती नहीं, जो गलती नहीं। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा। सो शरीर एक माध्यम है पृथ्वी तल पर रहते हुए हर एक काम करने का। कई कर्तव्य, कई काम मेरे बचे हैं, इसीलिए मैं लौटता हूँ शरीर की ओर, जिस्म की ओर। भ्रुकुटी के मध्य से माथा, आज्ञा चक्र, सिंचन और संवर्धन का प्रतीक, उसमें चेतना को, सेंसेशंस को भरते हुए चेहरे के सभी अवयव जो बहुत महत्व के। आंखें भी उतनी ही जरूरी है, कान भी उतनी ही जरूरी है, नासिका भी उतनी जरूरी है, दोनों गाल, होंठ, दांतें, जबान, जीभ, इन सब में चेतना को, सेंसेशन को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भर देना, जिससे मैं ठीक से देख सकूं, जिससे मैं ठीक से सुन सकूं, जिससे मैं नासिका से ठीक से सूंघ सकूं। मेरे दो गाल मेरी खूबसूरती का निशान, दांत मेरे चबाने के लिए काम आते हैं, जबान मेरी बोलने के लिए काम आती है। ये सभी महत्व के अवयव मेरे सक्षम और मजबूत, बलशाली। गले गर्दन के स्थान पर आना, विशुद्धि चक्र अस्तित्व में वाणी वैखरी के स्वरूप में प्रकट होती है और औरों को मैं संपर्क करता हूं। तो इसे जागृत करेंगे, इसमें शक्ति, ताकत, पावर को भरेंगे, जिससे मेरी वाणी सिद्ध हो, कोमल हो, मीठी हो और मैं मीठे बोल पाऊं।
औरों के दिल में ठंडक पड़ सके, ऐसी मेरी वाणी हो, ऐसे मेरे बोल हो। दोनों कंधे, दोनों दंड, दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथों के 10 उंगलियाँ। इस समय में चेतना को, सेंसेशन को, ऊर्जा को भर डालना, शक्ति, ताकत को। छाती, छाती का मध्य हृदय चक्र दया, करुणा, प्रेम और ममत्व का जो प्रतीक है, इसे सचेत करते हुए पीठ का पूरा हिस्सा, चेतना को, सेंसेशंस को भरते हुए बेंबी का स्थान, मणिपुर चक्र, ऊर्जा का स्रोत, बिजली घर, उसे सचेत करते हुए स्वादिष्ठान, ओटीपोट का चक्र, उसमें चेतना को भरते हुए दोनों जंघाएं, मूलाधार, ओज, तेज, शक्ति का जो प्रतीक है, उसमें चेतना को भरते हुए दोनों मांडियाँ, उसमें भी चेतना को भरते हुए दोनों घुटने, दोनों पिंडलियाँ, दोनों पंजे, पंजों के 10 उंगलियाँ और पैरों के तलवे। इस समय में जागृत और चेतन अवस्था में भूमाता की गोद में सोया हुआ, शरीर से, मन से और मस्तिष्क से मैं मजबूत, सबल और सशक्त हूँ। मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। आंखें बंद रहेगी, दोनों हाथों का ठीक से घर्षण करना, आंखें बंद रखना। अंतर्मुख रहने के लिए आंखें बंद होनी जरूरी होती है, तो आंखें बंद रखें। धीमे धीमे एक करवट होकर उठकर बैठें, जैसे भी बैठ सकते हैं, आंखें बंद रखें। कुछ मिनटों के लिए ध्यान होगा, बिल्कुल सीधा बैठें। अंतर्मुख रहने के लिए आंखें बंद होना जरूरी है। अंतर की यात्रा महत्व की है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। आत्म चिकित्सा, स्वाध्याय, चिल्ला कशी, मारेफत, अपने आप में डूब जाना, अपने आप में खो जाना। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना। इस दुनिया में हम ना कुछ लाए थे, ना कुछ ले जाएंगे, इसकी जानी एहसास हमेशा बना रहे साहब। अगर आपके बाद कुछ रहेगा तो आपका कार्य और कर्तृत्व रहेगा, आपका आचरण, आपका व्यवहार। आपने लोगों से किस तरीके से व्यवहार किया, आपने लोगों से किस तरीके से बात की, यही बसता है। जहाँ पे जन्म लिया है, उन माँ बाप की हमने सेवा की क्या? जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, उस परिवार के लिए हमने कुछ किया क्या? यही बसता है। साधन संपत्ति साथ में आएगी नहीं, और अचानक से इस दुनिया को हम छोड़ के जाने वाले हैं। कहते हैं कि मौत को, मृत्यु को दिन में कई बार याद करो कि मुझे अचानक से ये जगत छोड़ के जाना है। तो मेरे अंदर मैंपन, मेरे अंदर अहंकार नहीं निर्माण होगा। हर दिन सुबह उठकर संकल्प करना कि मैं दिन भर सदुपयोग हर क्षण का करूंगा, हर पल का करूंगा। मैं कोई भी मिनट, कोई भी घंटा वेस्ट नहीं करूंगा। दिन भर में पॉजिटिव और सकारात्मक रहूंगा। जितने बैड हैबिट्स हैं उनसे दूर रहूंगा। जो जो अच्छा है उसे मैं अपनाऊंगा। बड़ों से मैं बहुत आदर से पेश आऊंगा, मेरे जो बराबरी से उनसे प्रेम से पेश आऊंगा, और मेरे से जो छोटे हैं उनसे स्नेह, प्यार और ममत्व के भाव रखूंगा। जहाँ मैंने जन्म लिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे पृथ्वी तल पे के जो भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, मेरे माँ बाप, उनकी सेवा मेरा फर्ज है। जिस समाज व्यवस्था में मैंने जन्म लिया, उस समाज का भी मैं कुछ देना बनता हूँ। मैं जिस राष्ट्र में जन्म लिया, उस राष्ट्र का भी मैं कुछ देना बनता हूँ। और जिस जगत में, इस पृथ्वी तल पे मैंने जन्म लिया, उसका भी मैं कुछ देना बनता हूँ। इसकी जानी, इसका एहसास हमेशा रहे। सकारात्मक भाव हमेशा रहे। मेरा जिस देश में जन्म हुआ है, वहाँ की देश की ये विशेषता है, अनेकता में एकता है। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए हमेशा हमेशा भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा। मैं मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा। मैं मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भाव के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें।
चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। आज का सत्र शवासन, ध्यान और वापस अगले संडे यही सत्र में हमको मिलना है। जय हिंद।